नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अर्जुन मिश्रा। आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। दर्शकों, आज हम जनपद श्रावस्ती, थाना सिरसिया अंतर्गत ग्राम सभा मूर्तिवा में मौजूद। ये मूर्तिवा ग्राम सभा है। यहाँ पर इन लोगों का गंभीर आरोप है विजिलेंस डिपार्टमेंट के ऊपर कि हम लोग घर पे नहीं थे, महिलाएं केवल घर पे थीं, और महिलाएं जब घर पे थीं तो विजिलेंस डिपार्टमेंट घर में घुस गया और पूरी तरह से, जैसा कि इन्होंने प्रार्थना पत्र भी दिया है एसपी साहब को, और मिंटू गिरी जो मूर्तिवा के निवासी है, इन्होंने एसपी को प्रार्थना पत्र दिया है जांच करें और आख्या उपलब्ध कराए जाने हैं, जो है इस पर जांच कार्रवाई करने के लिए दिया गया। जो मेरे हाथ में प्रार्थना पत्र इन्होंने दिया, जो कि हमारे घर में इन्होंने दिया कि 21/5 की घटना है, यानी 21 मई की घटना है। मैं घर पर नहीं था, घर की महिलाएं घर पर थीं। समय करीब 11 बज रहे थे। कुछ आदमी प्रार्थी के घर में जबरदस्ती घुस आए। प्रार्थी के घर की महिलाएं जब विपक्षी गणों से पूछताछ किया तो विपक्षी गण आमादा फौजदारी होने लगे तथा माँ बहन की भद्दी भद्दी गालियां देने लगे, तथा वो लोग कहने लगे कि तुम्हारा बिजली का बिल नहीं जमा है, इसलिए तुम्हारे घर के लोगों को पकड़ ले जाएंगे, तथा घर की महिलाओं द्वारा विरोध करने पर कुछ विपक्षी को लज्जा भंग करने का प्रयास करने लगे, जैसा कि इन्होंने प्रार्थना पत्र में दिया है। इसलिए घर की महिलाओं द्वारा हल्ला गुहार पर विपक्षी गण और उग्र होने लगे। तब पुलिस 112 या इन्होंने 112 को फोन किया, पुलिस भी आई। विपक्षी गण घर में घुसकर हर कमरे में बारीकी से सामान तथा बिस्तर आदि को इधर उधर प्रार्थी से विपक्षी गण बात जो है वो सब लोग करते थे। विपक्षी गण बाद में मिले तो विपक्षी गण यानी मिंटू गिरी बाद में मिले तो बिजली विभाग कर्मचारी प्रार्थी से 50,000 रुपये मांग करने लगे तथा धमकी देने लगे। अधिक कतिपय आरोप लगाकर प्रार्थना पत्र दिया है कि इसकी जांच के लिए मिंटू गिरी जी हैं, हम इनसे थोड़ा जानकारी लेंगे कि आप जब वहां गए बिजली विभाग के पास जो विजिलेंस था, तो उन्होंने आपने आरोप लगाया है कि 50,000 रुपया मांगा। हाँ जी, मैं पावर हाउस में यहाँ बुलाई, कहीं चले आओ तुम, वहाँ तुम्हारा समाधान हो जाएगा। अच्छा। तो हमने गए तो जो है हमसे बोला कि जो है दरोगा जो है सादे बानी में थे, 2-3 लोग थे, तो उन्होंने यहाँ हमने चिन्ह लिया था उनको। तो वहीं गए जब, तो हमको बोला कि जो है ऐसा है, कुछ खर्च कर डालो तो ये सब कुछ मामला तो हर समाधान हो जाएगा। वही जो है सादे बानी में थे। अच्छा। तो कहीं की तो हर समाधान यहाँ हो जाए, मतलब पैसा जो है फिर क्या हुआ कह दियो। तो आपने पहले उनसे नहीं कहा कि घर में हम लोग नहीं थे, तो आप घर में घुस गए? यही हम जब 100 नंबर वाले पहुंचे तब तक हम भी पहुंच गए थे। अच्छा। तो 100 नंबर वाले बात किए तो वो कुछ नहीं बोले, जो है मतलब कहे कि जो हमारा प्रक्रिया था हमने पूरा किया और हम लोग जा रहे हैं। तो घर में जांच घुस कर? हाँ, घर में जो है पूरा बिना है कि कौनो चीज बाकी राखिन हुए। हम पहुंचन जो है तो हम सब बतावे लगे, घर के परिवार जो है लड़के और मेरुए जो है सब बतावे लगी कि जो है मैंने एक किचन लैट्रिन बाथरूम तक खोल के जांच की। कौन महिलाएं थी आपके घर में? जो है अब घर में हमारे पतुए थी, बिटियां थी, महिलाएं, और जो है कहाँ है भैया वो महिलाएं? कहाँ बढ़ाई दो सबका जो है। और उसके बाद हमको बोला कि जो है पैसा दे दो, जो है यहीं से हम रफा दफा करा ले। चलिए, तो हम कहें 2-4 5 हजार कहा जाए तो ले लीन जाए। तो कहीं ना, हम इतने पर बात नहीं करते हैं, हम लोग बिजनेस वाले हैं, हम लोग ज्यादा पैसा लेते हैं, 50,000 से नीचे बात नहीं करते हैं। अच्छा। इसमें बोले तो हम कहें साहब हम पैसा तो दे न पे, हमारे पास ये ना है। तो मैंने पैसा न दे पे, हम अब जो आपका लिखे थे तो लिखे। तो फिर आपने क्या, आप ज्यादा बिजली यूज करते थे? अब हमारे पास जैसे फ्रिज है, कूलर है, पंखा है, बस यही है। जो ग्राम सभा में आमतौर पर लोग, हाँ, जो सभी चलाते हैं। और गर्मी में जैसे लड़के बच्चे हैं, घर में राइस ना हो लागत है, जंगल किनारे घर है, बहरे लेटा जाए तो जानवर पहुंच जाए, तो घर में सबका राय पड़ता है, तो पंखा बिजली तो इस्तेमाल कर ही करी, इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। जैसा कि इसमें मिंटू गिरी आपने दिया था कि 11/5 को घर पर नहीं था, मेरे घर की महिलाएं घर पर थी, समय 11 बजे कुछ विद्युत थाना से आए और घर में घुसकर महिलाओं का जब विपक्षी गण ने पूछताछ किया तो विपक्षी गण गालियां देने लगे तथा कहने लगे तुम्हारा बिजली का बिल नहीं जमा है, इसलिए तुम्हारे घर के लोगों को पकड़ कर ले जाएंगे। ये महिलाओं से उन्होंने कहा था। हाँ, उनसे कहीं की जो है सबका पकड़ लेके जावे, बंद कर देवे और बिजली तो हर कटाई देवे, जो है बिजली न जलावे पैयो, पैसा बाकी है तो हर लोग। अच्छा, पूरे जनपद में इस प्रकार से कई बिजली लोग जलाते हैं, तमाम लोग जलाते हैं, तो क्या
इस प्रकार की कार्रवाई आप ही मिले उनको, विजिलेंस डिपार्टमेंट को, बाकी सब पता ना है उनका का समझ आवा कि हम लोग का चलाई है घर में जांच की पंखा कूलर यह सब पाइन, बाकी और का पही है हमरे सबके ठीक ये यहू ना है कि हाँ कनेक्शन ना लिए हुए, हम कनेक्शन धारी हैं, 50,000 हमारे बिल रहा जो है थोड़ा थोड़ा कह के वो हम पूरा रुपया चुकाए दिए, हम यहू ना है कि हाँ कोनो पैसा बाकी हो। ये इसमें आपने जो प्रार्थना पत्र दिया है इसमें राहुल यादव जी जो उप निरीक्षक यानी एसआई हैं, सब इंस्पेक्टर दरोगा हैं, उन्होंने जांच आख्या लगाया है। उन्होंने जांच आख्या लगाया है कि ये सारे चीजें गलत हैं। विजिलेंस डिपार्टमेंट गया था बिजली का जांच करने, आपके गांव के 2 लोग गवाही भी इसमें हैं। गांव के गवाही हैं, उनका वैसे वैसे डाय दी नहीं, कोई गवाही देवे नहीं कि नहीं है, वो अपने घर वहाँ थाने में बैठे बैठे सब लिख दी नहीं है, और गवाही लोग सब यहाँ मौके बयान ले। ये गवाही है दयानंद गिरी जी। ये आप सुनिए जो मैं कह रहा हूँ पहले सुनिए। इसमें दिया गया है कि आपने बयान दिया है कि ये सब झूठ है और ये सब फर्जी बताया जा रहा है। ये हम मौके पर यहाँ रहते ही नहीं हैं। हम रहते हैं ये फॉरेस्ट रोड जो है सोहेलवार इंजरी रोड गौशाला के पास, यहाँ पर हमारा घर है, वहाँ हम रहते हैं। हमको ये इस बारे में कोई जानकारी ही नहीं। राहुल यादव आपको मिले? हमको मिले ही नहीं कोई। आप उनको पहचानते हैं? उनको पहचानते भी नहीं है। राहुल यादव की फोटो लगी हुई है। नहीं, हम उनको नहीं पहचानते। नहीं पहचान? नहीं। हाँ, राहुल यादव जी हैं, मिंटू गिरी के साथ इन्होंने IGRS के जरिए फोटो खिंचवाया था और अपनी रिपोर्ट दर्ज कर दी थी कि हमने सारा सब सिस्टम बना दिया है, बढ़िया है। नहीं तो इसमें आप भी दर्ज है कि आपने गवाही दी? नहीं सर, हमारा ये फर्जी है। ये किसी ने भी जो है इसके पीछे कोई राज है। हाँ, इसमें जो है हमको कोई जानकारी ही नहीं है। क्या पुलिस से आपको कोई मिली भगत है जो राज है कोई? अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे जब हमको जानकारी है ही नहीं। ये जो सिपाही है इनको चेहरे से तो मतलब पहचानते हैं, मतलब दरोगा है या सिपाही है, रोड पर निकलते हैं, हम भी रोड पर निकलते हैं तो देखते हैं कि हाँ ये कर्मचारी है, और बाकी हमारा इनका कोई ताल्लुकात या कोई बोलचाल या कोई बैठने कोई गवाही संबंधित नहीं कोई। इसमें ये सारा सर फर्जी लिखाया गया। तो ये विजिलेंस डिपार्टमेंट यहाँ आया था इनके घर पर, घर में इनके घुस गया था? नहीं, हमको नहीं पता। अच्छा, हम मौके पर नहीं थे, हम अलग रहते हैं। जादुराई जी आप हैं? जादुराई जी आपने भी बयान दिया है? साहब हमारे सामने कोनो बतिया नहीं। बताया जा रहा है कि 21/5 को जो घटना घटित हुआ है ये पूरी तरह से मिंटू के घर आए थे, कई लोग घर पर जांच किए थे, सामान इधर उधर तथा गाली गलौज करने का आरोप लगाया है, ये पूरी तरह से झूठ है आपने कहा? नहीं, हाँ जांच करे हुए आए हैं। और पक्का बलसे जो कुछ देखे सुने घर में घुसे सब कुछ कही तो उन देखा है सर। नहीं, राहुल यादव जी राहुल ना आया है। राहुल यादव साहब तो कोई नहीं आया है। और ना हम देखा है राहुल का। विजिलेंस वाले कहाँ इनके घर में घुस गए थे? वो 2 महला तक रहे ऊपर छत पर। अच्छा, हाँ 2 मंजिला? हाँ 2 मंजिला चढ़े रहे, सबके घर में घुसे हैं पूरे वहाँ। अच्छा, कोई घरे गाँव नहीं, कोई मर्द घर में था? कोई नहीं रहा, कोई रहा लेकिन लड़के को न भेरे उन्हों नहीं रहे घरे। हाँ अच्छा, कोई था ही? कोई नहीं रहा। अच्छा, लेकिन इसमें राहुल जी आपका नाम लिखे? हाँ। जादुराई पत्नी राम नरेश गिरी निवासी ग्राम मूर्तिवा थाना सिरसा जनपद श्रावस्ती के द्वारा बताया जा रहा है कि 21/5 को विद्युत थाना जो विजिलेंस डिपार्टमेंट अधिकारी आए थे जांच करने, मिंटू के घर कई लोगों के घर जांच किया था। मिंटू ने सामान इधर उधर करने की जो गाली गलौज का आरोप लगाया है, ये आपने बताया कि झूठ है? ना, वो जांच कहीं नहीं है, वो कहीं नहीं गए, वो भवा है। लेकिन जो बयान हमें देख लिखाए नहीं तो हमसे उनसे कोनो बतिये नहीं भाई, दीदा दर्शन नहीं है हमारे उनके। अच्छा, आप नहीं जानते? हम जानते नहीं है साहब। ये है राहुल यादव जी की तस्वीर है, देखो ये। अरे इनका जी थाने पर हम देखा है, लेकिन यहाँ जो बयान वाला बात है तो उन्हें हमसे बयान कुछ नहीं। कहीं थाने वाने पर आप चली गई? हम नहीं गए ना, आपको बुला 8-10 महीना होगा हम थाने गए नहीं किया ना। हाँ, तो ऐसे ही आपका नाम डाल दिया? वो ये फर्जी मोहम्मद डाले हैं। फर्जी डाल दिया? हाँ। आप महिलाएं हैं क्या? बाबा के घर में घुस गए थे? हाँ देखा है। देखा गया है? हाँ। अच्छा, पूरा घर में जो है? हाँ, पूरा घर में गया है और महला गया है। हाँ पूरा हाँ देखा है। हाँ घर में घुस गए थे? छत कर गया। हाँ, ये भी सब। अच्छा, हाँ
तो ये जो राहुल जी आए थे बयान लेकर गए हैं कि सब झूठ है, आज ये सब झूठ है। ये दरोगा जी कह रहे हैं ये झूठ है, कोई जांच वाच यहाँ विजिलेंस इनके ना आया है, आए? हाँ घर में आया है। घर में आप भी थी? हाँ साहब घर में रहा घर है, पूरा अलमारी और बक्सा सब खोल खोल देखी नहीं। और मेहनारू जतरी मर्दे घरे रहे ना, मेहनारू जतरे रहे उनका गाली दे लागे कि घर वाले का अपने थाने पर भेजो और वहाँ बिजली के बिल जमा करे। साहब बिजली बिल जमा है हमारे सबके जमा। तो ये भी महिलाएं हैं घर की जो है, इनसे भी जानकारी ले। आप थी घर पे जब वो लोग आए थे? हाँ सर हम सब लोग रहे, पापा कोई नहीं थे घर पे। हम लोग रोका उसके बावजूद वो लोग अलमारी और बेड के नीचे सब लोग खोल खोल झाँकते थे। वहाँ पे हम लोग मोबाइल से वीडियो बनाया था, तो मोबाइल छीन के बहा दिए। अच्छा, मोबाइल से वीडियो बनाया था? हम लोग बना रहे थे लेकिन छोड़ के बहा दिए। बाथरूम और बेड के नीचे मिक्सर था, उसमें सब क्या ढूंढ रहे थे? आपने पूछा नहीं कि हम लोग पूछे लेकिन नहीं बताए थे कुछ। अच्छा, नहीं। हाँ उल्टा सीध बक्के लागे। आप तीनों महिलाएं थी क्या? हाँ तीनों लोग? आप भी थी? हाँ क्या कहा उन्होंने? वह कुछ ना करना है, हम लोग जांच करके आए हैं और एक एक चीज उठा के झाँक रहे थे। हम लोग मना किया कि अभी पापा आएंगे तब आप लोग झाँकेगा, लेकिन वो लोग नहीं माने। एक एक रूम में चक्करे थे। तो दर्शकों, जैसा कि हम आपको बताना चाहेंगे, मिंटू बाबा जी आपके घर में विजिलेंस के लोग आए, फिर आपने क्या किया? जैसा कि आपने दिया कि प्रार्थना पत्र दिया हूँ अब जी, और फिर इसके बाद ये आपका इन्होंने IGRS में आपका फोटो अपने साथ राहुल जी ने हमको थाने को बुलाया। हम गए वहाँ पर, तो उन्होंने बोला कि जो है तुम्हारे जो गलती तुम्हारा नहीं है, हम तुम्हारा मदद करेंगे। तो जो है पूरी हमसे बयान लिखी कि हाँ जो है घर में कौन कौन था। तो हम रह भी नहीं गिरे, तो किसका बताई थी कि कौन कौन था? हम नाम कोई जानते नहीं थे। तो हमने पूछा, हमसे पूछे कि जो है मैंने घर में तुम्हारे घुसे, पूरा बयान दिए। हमने औरतें हमसे सब बोली कि हाँ जो है घर में घुस घुस के हर कोठरी इन है कि कोई जगह बाकी रखी नहीं हुई, लेकिन बाथरूम बेड के नीचे झाँक झाँक के ऊपर बक्सा खोल खोल के सब देखिन। कोई ऐसा चीज टाण रहा वहाँ पर सब लसला देखिन। कोई ऐसा चीज यही पंखा कूलर है जो है यही पाई नहीं मैं। फिर उसके बाद औरतें जब बोली तो उनका उल्टा सीध गाली देने लगी, फिर वो एक साइड में हो गई। तो दर्शकों, आपने देखा कि जैसा कि ये मिंटू गिरी बाबा हैं और पूरी तरह से महिलाओं का बयान था, जो महिलाएं यहाँ मौके पर थी और पूरी तरह से विजिलेंस विभाग के ऊपर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। विजिलेंस, यह जनपद श्रावस्ती की मैं बात करता हूँ, इसीलिए यहाँ आकांक्षी जनपद और अनपढ़ और अशिक्षा की कमी इसी वजह से है, क्योंकि कानून भी ये नहीं कहता कि आप किसी के घर में घुस जाएं। अगर आपको जांच करना है, उसका वारंट लीजिए या कुछ भी लीजिए। आप विजिलेंस से थे, आप बिजली विभाग की जांच कर रहे थे, तो कम से कम मिंटू गिरी बाबा होते या इनके घर का कोई परिवार होता, तो आप जाके जो है इनसे सारी चीजों पर जो है चर्चा कर सकते थे अगर गलत था तो। लेकिन आप जब महिलाएं घर में हैं तो आप जबरदस्ती घुस जाएं, जैसा कि ये लोग आरोप लगा रहे हैं। अभी देखिए, वो लोग बता रहे हैं कि 2 मंजिले के ऊपर जो है आप वहाँ 2 मंजिला बना हुआ है, यानी 2nd फ्लोर मकान है, वहां पर आपको जाने की क्या जरूरत थी? आप विजिलेंस डिपार्टमेंट के हैं, आपको वहां जाने की क्या जरूरत थी? इसी को लेकर आपने श्री पुलिस अधीक्षक महोदय को आपने प्रार्थना पत्र दिया था और इस प्रार्थना पत्र में जांच किया गया। राहुल यादव जी इतना ईमानदार हैं, राहुल यादव जी, कि उन्होंने इतनी ईमानदारी जताई कि यहाँ जो घर में महिलाएं थी उनसे पूछताछ नहीं किया गया। जिन महिलाओं के सामने विजिलेंस डिपार्टमेंट घर में घुसा, महिला इनकी बहू बयान दे रही कि हम वीडियो बना रहे थे, मोबाइल छीनकर वीडियो डिलीट कर दिया गया। तो ये भी समस्याएं रही। और इसके बाद राहुल यादव जी ईमानदार ठहरे कि गांव के जो बाहर लोग हैं उनका नाम डाल दिया गया, यानी उनका नाम डाल दिया कि ये लोग गवाही हैं। इन्होंने बताया है कि ऐसा कोई घटना नहीं है, कोई विजिलेंस डिपार्टमेंट का आदमी इनके घर में घुसा ही। ये पूरी तरह से मिंटू गिरी जो है झूठा आरोप लगा रहे हैं। हमें बोलने दीजिए, हम बोल रहे हैं, आपका बयान ले लिया आपके। तो इन सब चीजों पर दर्शकों, ये चीजें हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि जिस प्रकार से विजिलेंस डिपार्टमेंट की मनमानी और जनपद श्रावस्ती में अशिक्षा का अभाव और जनपद श्रावस्ती आकांक्षा जनपद, इस प्रकार से यहाँ के लोग मनमानी करते नजर आते हैं। और जब कोई भी आरोप
यानी पूरी तरह से लगाते हैं कि हमारे साथ ये घटना घटित हुआ है, तो सभी लोगों की साठगांठ हो जाती है, सब लोग एक दूसरे को बचाने में लग जाते हैं। ये गंभीर समस्या है। हमारे राहुल भाटी जी पूरी तरह से ईमानदार हैं, उनकी इच्छा भी ईमानदारी की है। राहुल भाटी जी के पास जो अधीक्षक जी हैं, उनके पास इन्होंने प्रार्थना पत्र दिया था। अब माननीय एसपी साहब राहुल भाटी जी देखिए, थाने पर मिंटू गिरी जी को बुलाया, इनका फोटो लगाया, किस तरह से नंबर ली जाती है, किस तरह से रेटिंग बढ़ाई जाती है, और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की झूठी चीजें वहां पर जो पीड़ित है उसके पास न जाकर उससे न पूछताछ करके बाहर लोगों से पूछा जाता है। आखिर जिसको डंडा पड़ेगा वही तो बताएगा, जिसको डंडा नहीं पड़ेगा वो कैसे बताएगा। तो इन्हीं सब चीजों पर दर्शकों ये देखिए, इनको थाने बुलाया गया, फोटो खींचा गया, इसके बाद इनसे कहा गया आपके फेवर में हम रिपोर्ट लगाएंगे। ये भी खुश हो गए, बढ़िया गल्ल हो गए कि हमारे फेवर में आ रहा है। लेकिन जब ओटीपी मांगी गई तो इन्होंने किसी से राय ली कि ओटीपी काहे मांगी जा रही है, तो ये किसी ने बताया होगा, जागरूक कोई रहा होगा, उसने बताया होगा कि ओटीपी आपका केस फाइनल कर दिया गया, आपका रिपोर्ट बढ़िया लग गई है, इसलिए ओटीपी मांगा जाए। फिर इन्होंने कंप्लेन जो दर्ज कराई थी ऑनलाइन, ये पूरी रिपोर्ट निकाली और इस ऑनलाइन में पूरा खुलासा हुआ। तो दर्शकों, खुलासा यहाँ जो गवाही है, जो एविडेंस जो आप खड़े हैं, आपका नाम पुलिस वालों ने डाला कि आपने कहा ये झूठा है, जबकि ये खुद बयान दे रहे हैं कि ना तो मैं राहुल यादव जी को जानता हूं, ना तो कोई पुलिस इंस्पेक्टर मुझसे संपर्क किया, ये हमारा नाम फर्जी डाला गया। तो इस तरह से रेटिंग बनाई जाती है। वो जदरोई जी हैं, वो भी बता रही हैं कि हम वहाँ बगल में मेरा घर है, 2 मंजिला तक वो सब घुस के गए थे, लेकिन इनका नाम भी फर्जी डाल दिया गया, इनसे भी पूछताछ नहीं की गई। महिलाएं हैं, महिलाओं का आरोप देख लीजिए, 3 महिलाएं थी, कह रही थी मोबाइल तक हमारे छोड़ लिए गए जब मैं वीडियो बना रही थी। अगर आप गलत नहीं थे, ये वीडियो बना रहे थे तो वीडियो बनाने देते थे, आप भी वीडियो बना रहे थे, महिलाएं भी वीडियो बना लेती। अगर आपने वीडियो बनाया तो वो वीडियो प्रूफ दिखाइए कि आपने वीडियो कहाँ बनाया है। आप जैसे कह रहे हैं कि हमने वीडियो बनाया है, आपने इसमें रिपोर्ट में रमेश जी ने दिया है कि मैंने वीडियो बनाया है, तो आपने वीडियो बनाया है तो उस वीडियो को आपने बनाया कहाँ बनाया है, वो भी आप कम से कम ये दर्शाइए, ये बताइए। तो ये गंभीर समस्या, इस तरह से मनमानी नहीं चलने वाली। हम बता रहे हैं बिजली कट होती है, बिजली बराबर जाती रहती है। जब किसान खेत में पानी लगाता है, उसके मोटर उठा लिए जाते हैं विजिलेंस डिपार्टमेंट, तब कहाँ गायब होती है ईमानदारी। किसानों के तमाम मोटर उठा लिए जाते हैं, अच्छे अच्छे रकम वसूले जाते हैं। ये विजिलेंस डिपार्टमेंट तमाम गाँव की मैं बात कर रहा हूँ, गाँव में 20 कनेक्शन है, पूरा का पूरा गाँव लाइट जला रहा है, विजिलेंस डिपार्टमेंट कहाँ गायब है। जनपद श्रावस्ती हर चौराहों पर मैं बात करता हूँ, चौराहों पर अगर बात की जाए 5 कनेक्शन है, पूरा का पूरा चौराहा लाइट जला रहा है, एसी चला रहा है, कूलर चला रहा है, फ्रिज चला रहा है, विजिलेंस डिपार्टमेंट कहाँ गायब है। तो इन सब चीजों पर यह सवाल मैं पूछता हूँ और इसी सवाल का जवाब विजिलेंस डिपार्टमेंट दे। लेकिन इनका जो गंभीर आरोप है कि जब हम लोग घर पे नहीं थे तो महिलाओं को प्रताड़ित करने के उद्देश्य से, जैसा ये आरोप लगा रहे हैं, महिला भी बता रही हैं कि हमारी अलमारी खोली गई, हम अलमारी जब खोलने से मना किए तो मेरा हाथ पकड़कर धकेल दिया, धक्का दे दिया, मेरा मोबाइल हाथ से छीन लिया गया। ये कौन सी चीजें हैं? इस तरह से ये गंभीर आरोप लग रहे हैं। आखिर जब पुरुष रहे तब आप आइए, जांच करिए, दायरे में रह के जांच करिए, जो कानून कहता है, जो संविधान कहता है, जो नियमावली है। अब आप इतना वर्दी का धौंस दिखाएंगे, इस प्रकार से प्रताड़ित करेंगे, ये तो वैसे आकांक्षी जनपद, यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने आकांक्षी जनपद कह कह के जनपद को इतना पीछे धकेल दिया है। यहाँ अशिक्षा का अभाव, वैसे जनपद सबसे पीछे चला गया है। ग्रेड में जनपद इस समय 85वें नंबर, मतलब जो है इस समय मान के चलिए 85वें, यानी 100 में 10 नंबर नहीं मिल रहा है जनपद श्रावस्ती को, इतना पीछे है। तो इन सब चीज़ों पर यहाँ इस पिछड़ेपन का यहाँ के लोग जो विजिलेंस है, जो अधिकारी वो फायदा उठाते हैं। तो मैं चाहूँगा दर्शकों वीडियो को शेयर करें ताकि ये विजिलेंस डिपार्टमेंट की करतूत सबके सामने उजागर हो और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों की जांच होनी चाहिए। अगर दोषी है विजिलेंस डिपार्टमेंट के अधिकारी तो इनके ऊपर पूरी तरह से कार्रवाई होनी चाहिए। महिला घर पे हैं, इस तरह से किसी के घर में घुसना अपराध है। अगर आप, कानून भी कहता है कि अगर पक्का वो दोषी है तो घर में तलाशी लेना है तो वारंट लेकर जाइए। आपके पास क्या वारंट था कि आप घर में 11:25 के घुस गए? वो भी वारंट लेकर जाइए, और वो भी शाम अगर हो गया है तो आप वारंट लेकर भी नहीं जा सकते घर में। दर्शकों, इन्हीं सब चीज़ों पर, इन्हीं
पर बात होती है, जिस प्रकार से सब पीड़ित हैं, क्योंकि इनकी सुनवाई गलत तरीके से की गई, सबकी सांठगांठ है। पुलिस की वर्दी विजिलेंस, पुलिस की वर्दी सिरसिया थाना के राहुल यादव, वर्दी की मेल है, बचाने का प्रयास किया गया है। ये गवाही हैं, ये कह रहे हैं हमसे पूछताछ नहीं हुई। जादुराई जी कह रही हैं मुझसे पूछताछ नहीं हुआ। जो पीड़ित है वो महिलाएं हैं, उनसे पूछताछ नहीं किया गया। कम से कम घर आते, जो 3 महिलाओं के सामने ये घटना घटित हुआ था उनका बयान लेते, उनका फोटो लेते, क्योंकि आजकल बीएनएस की जो धारा बताती है कि किसी का बयान लीजिए तो आप वीडियो सहित बनाइए, उसके रिकॉर्ड कीजिए, उस वीडियो को प्रेजेंट कीजिए, वो भी आप नहीं कर रहे हैं। ये गंभीर चीजें हैं। और चैनल को दर्शकों सब्सक्राइब करिए। विजिलेंस के खिलाफ आप लोग उतर जाइए मैदान पर, वीडियो को शेयर करें, और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों की जांच जरूर होनी चाहिए। अगर अधिकारी भ्रष्ट है तो इसके खिलाफ कार्रवाई हो। तो देखते रहे, राहुल भाटी जी हमारे ईमानदार हैं, पुलिस अधीक्षक जी, जिस प्रकार से उनके आने से जनपद श्रावस्ती में पूरी तरह से ईमानदारी पूर्वक लोग काम करते नजर आ रहे हैं, और ईमानदारी की तरह कार्य भी हो रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं ये चीजें दबाने का प्रयास भी हो रहा है। तो मैं अपने पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी महोदया से कहना चाहूँगा, कम से कम इन चीज़ों को संज्ञान में लें और इसका विशेष तौर पर एक टीम गठित करके जांच कराएं, क्या दोषी जो भी हो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई हो। तो देखते रहें विराट न्यूज़ 24 लाइव चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।